Hey guys, this is Prachi. So today I'm going to talk about Oblivion movie that was released on 2013 और इसकी IMDb रेटिंग है 7.0 यानी कि 7 out of 10। सो दोस्तों ये एक साईफाई एक्शन एडवेंचर मूवी है और इस मूवी का नाम ऑब्लिवियन क्यों पड़ा ये तो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाक से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में मूवी का मेन कैरेक्टर यानी कि मुख्य किरदार टॉम क्रूज, जिसका नाम मूवी में जैक हार्पर है, वो ये कहता है कि आज से 50 साल पहले एलियंस ने हमारे चांद पर हमला किया था, जिससे कि चांद पूरी तरह से तबाह हो गया था। लेकिन चांद और धरती का गहरा संबंध होने के कारण धरती पे भूकंप, सुनामी आने लग गए थे। लेकिन इसके बाद एलियंस ने धरती पे हमला किया, फिर वहाँ इंसानों ने वो किया जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, यानी कि दोस्तों इंसानों ने न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किए। जहां ह्यूमंस ये जंग तो जीत गए लेकिन उन्होंने अपनी धरती को खो दिया। फिर जो बचे हुए इंसान रह गए थे उन्हें सैटर्न के चांद पर जाना पड़ा था, जहां इंसानों ने अंतरिक्ष में बहुत बड़ा सा स्पेस स्टेशन भी बनाया हुआ था, जिसका नाम उन्होंने टच रखा था। और कुछ लोग वहां पर रहते थे और बाकी बचे हुए सिर्फ 2 लोग, जिनका नाम जैक हार्पर और विक्टोरिया है, वो लोग धरती पर ही रहते थे, जो कि उन बड़ी बड़ी मशीनों की रक्षा करते थे जो कि समुद्र के पानी को फ्यूजन एनर्जी में बदलती हैं, जिन पर इंसान निर्भर करता है। लेकिन स्टिल अभी भी कुछ एलियंस ऐसे थे जो कि उन पे हमला करते थे और उन्हें धरती पे रहने नहीं देना चाहते थे। और उनसे लड़ने के लिए ह्यूमंस ने भी एडवांस टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स बनाए थे जो कि एलियंस से लड़ते थे। और गाइस, इस मूवी में एलियंस को स्क्वेंजर कहा गया है, जहां जैक हार्पर का काम ड्रोन को रिपेयर करने का था। और मूवी में आगे बताया जाता है कि उनका एक एडवांस घर भी है जो कि धरती से काफी ऊपर की तरफ है। और विक्टोरिया का काम है जैक हार्पर को कमांड देना कि नीचे कौन से ड्रोन खराब हैं, कहां पर एलियंस हैं। और उनकी स्क्रीन पे सैली नाम की एक लेडी भी आती है जो कि उनकी बॉस होती है और वो उन्हें टेड से ही इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। फिर एक दिन विक्टोरिया कहती है कि हमारे 2 ड्रोन्स पे हमला हुआ है और जैक नीचे की तरफ जाता है अपने फ्लाइंग प्लेन में बैठकर। और जब वो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पे उसे एक ही ड्रोन मिलता है, जहाँ दूसरे ड्रोन की लोकेशन चेक करने पे उन्हें पता चलता है वो काफी दूर है और एक गड्ढे में है। जहाँ जैक हार्पर नीचे जाता है लेकिन वो देखता है कि यहाँ पे तो कोई ड्रोन ही नहीं है, मतलब कि गाइस वो उसके लिए एक ट्रैप था। फिर जहाँ उसकी टांगों में रस्सी फंस जाती है और वो उसे अपनी तरफ खींचने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे एक दूसरा ड्रोन आकर उसे बचा लेता है और सारे एलियंस यानी कि जो स्केप्स हैं वो उनको मार देता है। जैक हार्पर जैसे तैसे करके वहाँ से बचकर आता है और जब वो ऊपर विक्टोरिया के पास आता है तो वो उससे कहता है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो एलियंस मुझे मारना नहीं चाहते थे बल्कि वो मुझे पकड़ना चाहते थे। फिर नेक्स्ट डे वो लोग देखते हैं कि उनका फ्यूजन एनर्जी वाली मशीन को एलियंस ने तबाह कर दिया है। और जब जैक वहाँ पे जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि वो मशीन पूरी तरह से जल चुकी है। फिर जहाँ विक्टोरिया कहती है कि जैक धरती से कुछ सिग्नल आ रहे हैं और हो सकता है कि वो एलियन है। फिर जैक जब जाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है ये सारे सिग्नल एक टावर से आ रहे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ हैरानी की बात ये थी कि वहाँ कोई भी नहीं था, बस एक एंटीना था जो कि सारे सिग्नल्स को भेज रहा था। फिर जैक नीचे जब धरती पे जाता है तो वहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसका एक घर है जहाँ उसका बहुत सारा सामान रखा हुआ था, जरूरत का काफी सारी बुक्स भी रखी हुई थी। फिर नेक्स्ट डे जैक देखता है कि स्पेस से एक प्लेन क्रैश हो गया है जो कि धरती पर आकर गिर रहा है। फिर जैक उसे वहाँ पे देखने के लिए जाता है, जहाँ विक्टोरिया कहती है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, तुम मत जाओ, काफी खतरा हो सकता है, हमारी ड्रोन उन्हें संभाल लेंगे। फिर जहाँ टेड से सैली भी कह रही होती है कि हम ऑफलाइन जाने वाले हैं क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि हम शाम के वक्त पे काम नहीं करेंगे। लेकिन जैक नहीं उनकी बात सुनता, वो फिर भी वहाँ पे जाता है और ये कहता है कि ये मेरी धरती का सवाल है। और जैक जब वहाँ पे पहुँच जाता है तो वहाँ पे कोई एलियंस नहीं थे, वो तो स्पेस से क्रैश हुआ एक स्पेसशिप था, जहाँ कुछ स्लीपिंग चैम्बर उसे मिलते हैं और उसमें इंसान होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे ड्रोन्स आ जाते हैं और दोस्तों ड्रोन का काम था कि अगर वो किसी चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो वो उसे डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट करने लग जाते हैं। फिर जहाँ ड्रोन्स 6 स्लीपिंग चैम्बर्स को धीरे धीरे नष्ट कर रहे थे और फिर जैसे ही ड्रोन्स छठे चैम्बर को नष्ट करने के लिए जा रहे थे, जैक वहाँ पर आ जाता है और ड्रोन्स उसे पहचान लेते हैं कि ये तो अपना ही आदमी है। तो इस तरह से जैक लास्ट वाले चैम्बर को बचा लेता है और वो उसे ऊपर की तरफ ले जाने लग जाता है, जहाँ वो और विक्टोरिया रह रहे होते हैं। जैक स्लीपिंग चैम्बर को खोलता है जिसमें से जूलिया नाम की एक लड़की बाहर आती है और जैक उससे कहता है कि तुम्हारे सारे साथी उस क्रैश में मारे गए हैं
सिर्फ तुम ही बची हो और 50 साल से तुम इस चैम्बर में ही बंद थी और इतने सालों में हमारी पूरी धरती नष्ट हो चुकी है चांद के जाने से। सिर्फ हम ही बचे हैं जो कि यहाँ पे मशीन की रक्षा करते हैं और बचे हुए कुछ लोग स्पेस के सैटर्न मून पे रहते हैं और स्पेस के तट पे हैं। साथ ही जैक ये भी बोलता है कि तट से कुछ लोग आएंगे जो कि तुम्हें आकर अपने साथ में सुरक्षित ले जाएंगे। लेकिन जूलिया जिद करने लग जाती है कि उसे नीचे जाना है क्योंकि उसका फ्लाइट रिकॉर्डर उसी स्पेसशिप में गिरा था और वो जानना चाहती थी कि उसके साथ में क्या हुआ, वो कैसे क्रैश हुई थी। जहाँ जैक मना करता है। एलियंस रात के टाइम पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो उसे जाने से रोकता है क्योंकि वो किसी खतरे से खाली नहीं था, लेकिन वो नहीं मानती और फाइनली जैक उसको लेकर जाता है और फिर वो दोनों अपने प्लेन में उसी क्रैश वाली जगह पर जाते हैं जहाँ पे जूलिया को उसका फ्लाइट रिकॉर्डर भी मिल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे कोई आता है और जैक के मुंह पे बंदूक मार के उसे बेहोश कर देता है। फिर जब जैक को होश आता है तो वो खुद को चेयर से बंधा हुआ पाता है और जहाँ वो देखता है कि एक इंसान उसके सामने था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि इंसान धरती पे कैसे हो सकते हैं। और फिर धीरे धीरे वहाँ पे और भी बहुत सारे इंसान आने लग जाते हैं। जहाँ पर दोस्तों मूवी का प्लॉट रिवील होता है और वो बंदा उसे बताता है कि जिन्हें तुम स्क्वेंजर्स कहते हो वो असल में इंसान है और जो तुम्हारे ड्रोन्स हैं वो एलियन को नहीं बल्कि इंसानों को ही खत्म कर रहे हैं और वो हमें खत्म करने के लिए बनाए गए हैं। फिर वो जैक को एक जगह पर लेकर जाता है और उसे कहता है कि हमारे पास एक न्यूक्लियर मिसाइल है, लेकिन स्टिल हम उस मिसाइल को एक जोन पे एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें नहीं सिर्फ तुम्हें ही जानता है। जहाँ वो उसे कहता है कि अगर तुम हमें बचाना चाहते हो यानी कि ह्यूमंस को बचाना चाहते हो तो आकर इसे प्रोग्राम करो, साथ ही हमारे न्यूक्लियर को तट पे जाने के काबिल बनाओ जिससे कि हम तट को खत्म कर सके। जैक को वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसे इन लोगों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये सब इंसान कैसे हो सकते, क्योंकि उसके माइंड की सारी मेमोरीज ऑलरेडी मिटा दी गई थी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बाजी पूरी तरह से पलट गई थी। जैक इंसानों के लिए नहीं कि एलियंस के लिए काम कर रहा था, जहाँ वो जाने अनजाने इंसानों का ही खात्मा कर रहा था। लेकिन स्टिल जैक को उन लोगों पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो बंदा जैक और जूलिया को छोड़ देता है और उन्हें जाने देता है ये सोचकर कि जब इन्हें सच का पता चलेगा तो जैक उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे जरूर आएगा और वही है जो सिर्फ उनकी हेल्प कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसको सच का पता चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैक और जूलिया जब अकेले में होते हैं तो वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, उस स्पेसशिप में कहाँ से आई थी। जहाँ वो जैक को बताती है कि बहुत साल पहले हमें अंतरिक्ष में एक एलियन ऑब्जेक्ट दिखाई दिया था जिसे रिसर्च करने के लिए हमें वहाँ पर भेजा गया था, लेकिन हमें ऊपर स्लीपिंग चैम्बर में डाल दिया गया था और शायद उसमें से पहले तुम्हें और विक्टोरिया को ही बाहर निकाला गया और वो एलियन ऑब्जेक्ट कोई और नहीं बल्कि टैट ही था। फिर जहाँ जैक को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और उसे किसी पे भरोसा नहीं हो रहा था, फाइनली वो उस पे चिल्लाकर बोलता है कि जूलिया तुम कौन हो, और वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। साथ ही वो उसे कुछ पुरानी बातें याद दिलाते हुए उसके द्वारा दी गई रिंग भी उसे दिखाती है, जहाँ जैक को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लग जाता है। फाइनली उसे पता चल जाता है कि जूलिया ही उसकी वाइफ है। फिर वो लोग आपस में गले मिल ही रहे होते हैं कि तभी विक्टोरिया जैक का फ्लाइंग प्लेन भेज देती है वहाँ पे और उसके कैमरे से उसे पता चल जाता है कि जैक और जूलिया साथ में है और उसे बहुत बुरा लगता है और काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो जैक को पसंद करने लग गई थी और उसे ऐसा लग रहा था कि जैक उसे धोखा दे रहा है। फिर जैसे ही वो लोग ऊपर विक्टोरिया के पास पहुंचते हैं, विक्टोरिया गेट नहीं ओपन करती है और वो सैली से कहती है कि मेरी टेक्नीशियन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि वो धरती से एक सर्वाइवर को बचा कर लेकर आया है और वो उसके साथ में है। जहाँ जैक उसे बाहर से सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विक्टोरिया उसकी एक बात भी नहीं सुनती और वो सैली को बोल देती है कि हम लोग साथ में नहीं है। फिर जैसे ही डोर ओपन होता है, पीछे से एक ड्रोन आकर विक्टोरिया को बहुत बुरी तरह से मार देता है और वो जैक को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे जूलिया अपना दिमाग लगाती है। वो प्लेन में जाकर बैठ जाती है और वहाँ से वो ड्रोन को शूट करने लग जाती है, जिससे कि ड्रोन नष्ट हो जाता है और फाइनली वो दोनों बच जाते हैं। वो लोग वहाँ से प्लेन में बैठकर भाग ही रहे होते हैं कि तभी एक ड्रोन उन पे पीछे से अटैक करता है। उनके बीच में बहुत ज्यादा फाइट होती है। वो मरने ही वाले थे, लेकिन तभी पैराशूट का यूज करके वो दोनों बच जाते हैं, जहाँ वो रेडिएशन जोन में जाकर गिरते हैं और वहाँ जाकर वो और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जैक देखता है कि उसका हम शक्ल कुछ ड्रोन को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे उनके बीच में भी लड़ाई होती है, जिसमें एक गोली जूलिया को लग जाती है और वो वहीं पे गिर जाती है। वहाँ पर उनके बीच बहुत ज्यादा लड़ाई हो
रही थी और जैक जैसे तैसे करके अपने हमशक्ल को मार डालता है। जूलिया को गोली लग गई थी, वो काफी ज्यादा बुरी हालत में थी और उसे ठीक करने के लिए मेडिकल किट की जरूरत थी जो कि उनके स्टेशन पे रखी थी जहाँ जैक और विक्टोरिया रहते हैं। फिर जैक अपने प्लेन में बैठकर वहाँ जाता है और वहाँ जाकर वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे उसके सामने विक्टोरिया खड़ी थी। फिर जहाँ जैक को समझ में आ जाता है कि उनके जैसे बहुत सारे हमशक्ल हैं, फिर वहाँ वो विक्टोरिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसके साथ जाने से इनकार कर देती है क्योंकि वो टेड के इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करती थी और वो उनकी सारी बातें भी मानती थी। लेकिन जैक जैसे तैसे बहाना करके वहाँ से निकल जाता है और फाइनली वो जूलिया के पास जाकर उसको मेडिसिन किट से ठीक कर देता है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जैक और जूलिया उन लोगों के पास जाते हैं और उन इंसानों की हेल्प करने लग जाते हैं। फिर जहाँ जैक उस न्यूक्लियर मिसाइल को ड्रोन में प्रोग्राम करने लगता है, वो लोग उसे लेकर वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से ड्रोन वहाँ पे आ जाते हैं जो कि जैक की लोकेशन को ट्रेस कर रहे थे और वो आकर उन पे हमला कर देते हैं। उनके बीच में बहुत लड़ाई होती है और उसमें बहुत सारे इंसान मारे जाते हैं, लेकिन वो लोग भी कम नहीं थे, वो लोग भी ड्रोन पे अटैक करते हैं और काफी सारे ड्रोन भी नष्ट हो जाते हैं। वहाँ उनकी अफरा तफरी वाली लड़ाई में न्यूक्लियर मिसाइल की ड्रोन भी खराब हो गई थी, तो अब उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था और उन्हें खुद जाकर बॉम्ब एक्सप्लोर करके टेड को नष्ट करना पड़ेगा। और वहाँ पर उन्हें याद आता है कि स्टेशन पे सली ने जैक को बोला था कि जिस सर्वाइवर को तुमने धरती से बचाया है उसे हमारे पास में लेकर आओ। और फिर वो लोग दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि जूलिया जैक के साथ में जाएगी और उन लोगों को वो वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करेंगे। फिर जैक जूलिया को स्लीपिंग चैम्बर में रखता है और वो लोग टेड के लिए निकल जाते हैं। वहाँ रास्ते में वो फ्लाइट रिकॉर्डिंग ऑन करता है जहाँ वो सब कुछ सुन रहा था कि कैसे ये एलियन ऑब्जेक्ट का मिशन उसे मिला था और किस तरह से वो स्लीपिंग चैम्बर का हिस्सा डिवाइड करके टेड में चले गए थे। फाइनली जैक टेड के अंदर एंटर करता है जहाँ की एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन आकर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी दिल की धड़कन और सांसें इतनी ज्यादा तेज क्यों है। जहाँ जैक कहता है कि ये सब तो बस तुम लोगों से मिलने की एक्साइटमेंट है और कुछ भी नहीं है। फिर जैक देखता है कि उसके और विक्टोरिया के हजारों की संख्या में क्लोन बना के वहाँ पे रखे हुए थे। फिर जहाँ वो ट्रायंगुलर शेप वाले टेड के पास में जाता है और स्लीपिंग चैम्बर को ओपन करता है। फिर जहाँ टेड उसे देखकर समझ जाता है कि वो जूलिया नहीं है, जैक कहता है कि हाँ ये वो सर्वाइवल नहीं है जो मुझे धरती से मिला था। फिर स्लीपिंग चैम्बर में से इंसानों का वही लीडर मेलकर निकल कर आता है जहाँ फाइनली वो लोग मिलकर बॉम्ब एक्सप्लोर कर देते हैं और टेड पूरी तरह से तबाह हो जाता है जिसके कारण उसके सारे ड्रोन्स धीरे धीरे करके हो जाते हैं। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि धरती पे जूलिया जैक के उसी घर में अपनी छोटी सी क्यूट सी बेटी के साथ में रह रही थी और फिर 3 साल के बाद जैक वहाँ पर वापस आता है, वो उन्हीं इंसानों के साथ में था। और गाइस यहीं पे इस मूवी का दी एंड हो जाता है। मूवी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी बट मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, बट अगर स्टिल कुछ पॉइंट्स रह गए हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।